नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग स्टॉक और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, इस वक्त मैं दिल्ली के उस स्थान पर मौजूद हूं जब दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई थी, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और यमुना की आरती हुई थी। इसी जगह से यमुना की आरती पहली बार दिल्ली की सीएम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया और आज दिल्ली में भाजपा के शासनकाल को पूरे 100 दिन बीत चुके हैं और आज के दिन भी 100 दिन बीतने के उपलक्ष्य में रेखा गुप्ता यहाँ पधारी और कुछ मेरे साथ महिलाएं मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि महिलाओं के ऊपर ये 100 दिन कैसे रहे हैं, भारी बीते हैं या अच्छे बीते हैं। कहा जाता है मोदी जी के शासनकाल में अच्छे दिन आते हैं, अच्छे दिन आए हैं इनके या नहीं आए, यही टटोलने की कोशिश करते हैं अभी हम। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम राखी शुक्ला है और मैं भोपाल से हूँ और इस समय इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली यहाँ पर हूँ। और बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मतलब दिल्ली में यमुना जी के विकास को लेकर मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि बीजेपी की सरकार के आने के बाद में ये पहली बहुत अच्छी पहल है कि हम धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं और हम यमुना जी के बारे में जब सुनते हैं कि यमुना जी बहुत गंदी हो गई है और हम उसमें स्नान भी नहीं कर पाते, तो मेरी बीजेपी सरकार से गुजारिश है कि जो आज कार्यक्रम में इन्होंने जो बोला है वो करके दिखाएं और सच में यमुना जी को इतना पावन बना दें कि हम उसमें डुबकी लगाएं और हमें प्रयागराज नहीं जाना पड़े बल्कि प्रयागराज यहीं आ जाए। तो प्रयागराज में तो गंगा है, यहाँ पे तो यमुना है। हम देखिए यहाँ मथुरा वासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए यमुना जी ही प्रयागराज बन जाए, मेरी ये चाह है मोदी जी से। और मोदी जी बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और बस एक कार्य और कर दे, दिल्ली की सड़कें बहुत मजबूत बना दें और सीवेज की प्रॉब्लम खत्म कर दे। मैं तो चाहती हूँ कि 10 साल तक बीजेपी बहुत अच्छे कार्य करे और दिल्ली इतनी सुंदर हो जाए कि बस देखते रह जाए लोग। अच्छा, इन 100 दिनों के भीतर यमुना में क्या अंतर नजर आए? इन 100 दिनों में यमुना जी में अंतर तो नजर आया है। देखिए आपको काम दिख रहा है यहाँ पर बाकायदा यमुना जी के अंदर जो सफाई हो रही है, कभी जीवन में यमुना जी को इस तरह से देखा ही नहीं गया है। यमुना जी को कोई जानता ही नहीं था कि दिल्ली में कभी यमुना जी की आरती देखी जाएगी। और आज यमुना जी की आरती अटेंड करने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। तो आप कहाँ से आई? मैं तो मतलब इस समय दिल्ली में रह रही हूँ लेकिन मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यमुना आरती अटेंड कर पाई दिल्ली की। अच्छा, आपका क्या नाम है मैम? सुनीता दत्त। क्या फर्क नजर आया इन 100 दिनों में और आम आदमी पार्टी के शासनकाल में? ये दिन में जो है आरती हुई, आरती से हमें बहुत खुशी मिली। द्वारिका से आए हैं हम, अच्छा भारत अपार्टमेंट से, अच्छा। और वहाँ हमारा फ्लैट है। तो 2500 रुपए तो नहीं मिले ना अभी तक? अरे कोई बात नहीं, मोदी हमारे साथ है ना, हम उनके साथ। लालच में काम नहीं करना है हमको। लालच में 2500 रुपए में हम अपने आप को नहीं बेचेंगे, दिल्ली को नहीं बेचेंगे। हम दिल्ली का विकास चाहते हैं। बिल्कुल एक पैसा ना मिले, सिलेंडर ना मिले, मगर दिल्ली में काम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन भाजपा ने तो चुनावी मंचों से वादा किया था महिलाओं को 2500 रुपए देने का। देखिए बीजेपी अगर 2500 रुपए दे देगी और देश में काम नहीं करेगी तो ऐसे 2500 रुपए तो हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अभी काम हो रहे हैं। देखिए विकलांग बनाकर हम कितने दिनों के लिए अपने बच्चों को कंधे पर भारत दिखा सकते हैं। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश इतना अच्छा हो, इतना सुंदर हो कि हम खुद उसमें विकास करें। 2500 क्या, भारत की हर महिला 30,000 रुपए महीने कमाए। तो मतलब फ्री बीज जो है, मुफ्त की रेवड़ियां, एक प्रचलन में लाई थी भाजपा। बिल्कुल नहीं, हमें स्वावलंबी बनाना है और इसके लिए हम अग्रसर हों, अपने बच्चों को इस योग्य बनाएं। तो अभी जो बिजली और पानी जो फ्री चल रही है दिल्ली के अंदर, वो खत्म हो जानी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं इसका तो ये मत करिएगा क्योंकि मोदी जी वैसे ही, हम लोगों के पास सैलरी बहुत कम है और घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है, तो हम एक्स्ट्रा नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी हुई जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं चाहते, मगर हाँ ये है कि बिजली थोड़ी कम होनी चाहिए क्योंकि आम दिल्ली में गर्मी और सर्दी दोनों ही बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा मोदी जी इस पर यहाँ पे जाम की समस्या बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो बिजली कट रही है घरों पे अब? नहीं नहीं, बिजली कट रही है। हाँ इस समय कट रही है। हाँ इस समय कट रही है। कितने कितने घंटे? नहीं घंटे तो नहीं, घंटे तो नहीं। हाँ पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। मुझे लगता है कि पॉल्यूशन को बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। वो कंट्रोल हो जाएगी तो दिल्ली हमारी बहुत सुंदर बन जाएगी। जाम की समस्या बहुत ज्यादा है। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? प्रीति, मैं प्रीति शालीमार बाग से ही हूँ। अच्छा, आपकी रेखा जी रेखा जी की विधानसभा से। तो मुझे लगता है कि हमारा शालीमार बाग बहुत सुंदर है, ऐसे ही पूरी दिल्ली को बनना चाहिए। दिल्ली में सबसे बड़ी जो समस्या है वो पॉल्यूशन की ही है और उसको कंट्रोल करके मुझे लगता है कि बहुत कुछ पाया जा सकता है। अच्छा, तस्वीरें कितनी बदलती नजर आई है। आज आप ये यमुना आरती अटेंड की है आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कभी हमें था नहीं, इसकी उम्मीद नहीं थी कि यमुना पे इतना सुंदर हमें देखने को मिलेगा दृश्य, जो आज मिला है। बहुत सुंदर लग रहा है। कल्पना की थी कभी कि यमुना पे भी आरती शुरू होगी अब? नहीं, हमने कभी कल्पना नहीं करी थी और ये बहुत ही सुंदर एक उनका इनिशिएटिव है
जिसको हम सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सीएम रेखा गुप्ता ने अभी कुछ अहिल्या बाई के बारे में बातें बोली, चहुमुखी विकास। आप आगे आ जाइए, तो उनकी लाइफ से कुछ सीख लेती हैं आप? कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल चीजें हो? डेफिनेटली हम लोग शालीमार बाग से ही हैं और उन्होंने बहुत करा है शालीमार बाग के लिए, इवन पहले भी और अब सीएम बनने के बाद भी। इससे पहले तो 10 साल आम आदमी पार्टी के विधायक थे। डेफिनेटली, और मतलब वो बिना सीएम बने भी उन्होंने बहुत अपना अप्रिसिएशन दिया है शालीमार बाग में। तो और अभी इन प्रेजेंट इतनी अच्छी सुंदर जगह देख कर इन दिल्ली वेदर में बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रही है सीधा सीधा कि 8 मार्च को कहे थे महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे, त्योहारों पे सिलेंडर मिलेंगे, वो अभी तक मिले नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे ही ना। अब देखो, मैं भी जीतूंगी तो सब कहेंगे ये गलत है, मैं सही हूँ। अब जो कर रहा है कुछ तो कर रहा है ना इंसान। रेखा गुप्ता जी ने पहले भी बहुत कुछ किया था, बहुत मेहनत करी है, और आज भी वो हमें ऐसे मिलती हैं कि हमें जानती हैं, हम जानते नहीं है फिर भी वो हमें जानती है, बहुत प्यार से मिलती हैं। तो जनसंपर्क करने के लिए आप लोगों के दरवाजे तक पहुंची है कभी रेखा गुप्ता जी बिल्कुल पहुंची है, बिल्कुल पहुंची है। पहुंची हैं बिल्कुल। उनको बहुत लगता है कि एक एक जना मेरी दिल्ली का एक एक जना खुश हो, एक एक महिला को वो कोशिश करती हैं ऊपर उठाने की, बात करने की, उनकी प्रॉब्लम्स पूछने की। तो हमें तो बहुत खुशी है। अच्छा, आप महिलाओं में से ही अभी एक महिला ने बोला कि महिलाओं को स्वावलंबी होना चाहिए, मतलब खुद का जीवन खुद पे आत्मनिर्भरता। तो दिल्ली में जो फ्री की बिजली और पानी अभी भी चल रही है, फ्री बस, वो खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको मिलनी चाहिए। जो बियॉन्ड पॉवर्टी लाइन है, हमारी कुछ बहनें जो अपना गुजारा नहीं कर सकती हैं और जिनको ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, खर्चे की प्रॉब्लम है, उनको रोज़ जाना है क्योंकि काम करना है, जो हमारे घर में काम करने आती हैं, ऐसे जो लेबर क्लास है, उनके लिए वो फ्री रहें तो अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल लूंगी कि अब अंतिम सवाल है, मान के चलिए 100 दिनों में क्या फर्क नजर आया, वन बाय वन आप लोग सब बताइएगा। हमें तो लग रहा है कि पॉल्यूशन कम होने की उम्मीद लग रही है। काफ़ी जैसे कि इलीगल जो वहाँ पे लोग कैप्चर कर लेते हैं, रोड्स पे बना लेते हैं अपने स्टॉल्स वगैरह, हाँ उसको भी वो काफ़ी कम करा गया है। और आगे भी हमें लग रहा है कि काफ़ी वो कोशिश कर रही है कि पॉल्यूशन हटे। बदलती दिल्ली नजर आ रही है। हमें बदलती दिल्ली नज़र आ रही है। जो हमारे 10 साल खराब गए हैं, हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा होप है कि अब आगे बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहिए? सच में दिल्ली को तो बदल ही दिया और बदल ही रही हैं वो। बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली को देखकर, और लग रहा है कि शालीमार बाग स्वर्ग बनता जा रहा है। और हमारी दिल्ली भी ऐसे ही मतलब राजधानी बदलने की तैयारी है। हम बड़ी हाँ जी, प्राउडली हाँ जी। बोलते हैं कि रेखा जी हमारे शालीमार बाग की हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारा शालीमार बाग इतना सुंदर है, वैसा पूरी दिल्ली ही बहुत सुंदर बने। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बच्चों को नहीं पता है आज हम यहाँ पे किस लिए आए हैं। ऑब्वियसली जब वो इन फ्यूचर यहाँ पे आएंगे उनको अहिल्याबाई के बारे में पता लगेगा। यमुना का बुरा हाल था, बट आज इसको देख के लग रहा है कि एक बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, यहाँ पे खड़े होने का मन कर रहा है। तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन है। वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है ऐसे। अहिल्याबाई हमें सिखाती क्या है कि हमें गलत बर्दाश्त नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। अहिल्याबाई की स्टोरी ही यही कहती है कि हमें किसी का गलत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा कितना ही सगा क्यों ना हो। मतलब एज नियर एज हमारा बेटा भी हो, अगर वो गलत कर रहा है तो हमें उसको रोकना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे मैम? बदलती दिल्ली नजर आ रही है। सबसे पहले आज के खास दिन के बारे में बोलना चाहूंगी कि सितारों के आगे जहां और भी है, और वो जहां है हमारी वीरांगना, हमारी देशभक्त, हमारी न्यायमूर्ति अहिल्याबाई होलकर जी का, जिसकी आज 300वीं जयंती हम मना रहे हैं। 1725 में 31 मई को उनका जन्म हुआ और आज 300वीं जयंती हम यमुना आरती और अपनी मुख्यमंत्री दीदी, अपनी प्रदेश अध्यक्षा दीदी और सभी बहनों के समक्ष यमुना घाट, वासुदेव घाट पे हमने मनाया है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो बदलती दिल्ली नजर आ रही है। बदलती दिल्ली बिल्कुल नजर आ रही है। पहले अहिल्याबाई होलकर को कोई जानता नहीं था, कोई सम्मान नहीं देता था, कुछ नहीं करता था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, हमारी गोल जो हमारे जो बड़े बड़े हीरो थे हमारे देश के, जो हमारे माननीय लोग थे, उनको ढूंढ ढूंढ के ला रही है, उनके लक्ष्यों को पूरा कर रही है। तो वो काम हमारी बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी हमारी इस टाइप के लोगों को ला रही है, तो समझो अच्छी बात है, अच्छा काम कर रही है। तो ये पहले की सरकारें नहीं करती थी, जो बीजेपी कर रही है। और
इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा और नारी का सम्मान हो रहा है। वो एक हमारी नारी जो दिल्ली की वो बनी हुई है, उससे हम लोगों को गर्व महसूस होता है। हम लोगों को लगता है कि हमारे साथ अच्छा होगा। मोदी जी नारी शक्ति को लेकर चल रहे हैं। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगी मैम बदलती दिल्ली के बारे में? दिल्ली का पहले से तो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। यहाँ पे इतना पोल्यूशन था, फिर उसके बाद सड़कों का भी बुरा हाल था, तो पहले से तो बहुत अच्छी हो गई है दिल्ली हमारे यहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख हमारी बातें मोदी जी तक और रेखा गुप्ता जी तक पहुंचाएं, हमें ये खुशी होगी कि दिल्ली में जो कहा गया है वो सच में कार्य करके दिखाएं। प्रॉब्लम नहीं है, रस प्रॉब्लम बहुत है कि भीड़ बहुत ज्यादा, रस का जो है ना, ये थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा कुछ किया जाए। दिल्ली का जो सम्मान किया हमारी यमुना, उसका उनका मान किया है हमारी दिल्ली में, मतलब हमारे मोदी जी ने। इससे बड़ा क्या हो सकता है? जिस चीज का मतलब हाँ, जो सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमारी यमुना नदी दिल्ली की शान हुआ करती थी, जो गंदी रहती थी, मैली रहती थी, कुचैली रहती थी, आज उसको देखो कितनी स्वच्छ है, चमक रही है। उसका घाट आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। और क्या चाहिए हमें? हमारे स्पोर्ट अच्छे बन रहे हैं, हमारा सब कुछ अच्छा बन रहा है। हम इनको अच्छा नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं हमारे साथ आज यहाँ कुछ महिलाएं जुड़ी दिल्ली की, कुछ आउट ऑफ द स्टेशन भी थी, जिनसे बात की हमने बदलती दिल्ली के बारे में। 100 दिन का जो शासनकाल बीता है वो कैसा बीता, और महिलाओं की राय आपने खुद जानी है। इनका जो भी सारे वक्तव्य रिकॉर्ड हुए कैमरे में, और अब इनके ऊपर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे और आप देख रहे हैं बिज़ टॉक।